नमस्कार, जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने जारी की है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में छत्तीसगढ़ के 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये भी बड़ी जानकारी कि न्यूज 24 की खबर पर मोहर लगी है। न्यूज 24 ने पहले ही एक लिस्ट जारी की थी। साथ ही जांजगीर से शिव कुमार डहरिया को टिकट मिला है। कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। साथ ही दुर्ग से राजेंद्र साहू चुनाव लड़ेंगे। रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट मिला है। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम वो समीकरण बिठाते हुए इन नामों को आगे रखा गया है। यहाँ पर यह समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनावी बिसात बिछाई थी, चुनावी बिसात में अपने मोहरे बिछाए थे, ऐसे में कांग्रेस को ये तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारना ही था। तभी कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में रस आता हुआ नजर आता। नामों को मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। साथ ही यहां पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पहले से ही मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में जो नतीजे सामने आए तो उसको देखते हुए मैदान में इन तमाम दिग्गजों को उतारती हुई कांग्रेस नजर आई है। ऐसे में जिस तरह से चुनावी बिसात पहले ही बीजेपी ने बिछाई, अपने मोहरों को जिस तरह से यहां पर बिछाती हुई नजर आई बीजेपी, कांग्रेस के लिए कई बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं यह समझा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि इन दिग्गजों के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की जो तैयारी में जुटी है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अब जरा आप इस लिस्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए। जांजगीर से शिव कुमार डहरिया, रायपुर से विकास उपाध्याय, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से भी ये तस्वीरें सामने आई है। ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया है और साथ ही साथ ये वो तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो वो ओबीसी समाज से आते हैं। राजनांदगांव से उन्हें मैदान में उतारा है। हालांकि अब लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही कांग्रेस अपनी मजबूती को दर्शा चुकी है, लेकिन भूपेश बघेल का मैदान में उतरना और साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के संदेश यहाँ पर देती हुई कांग्रेस नजर आई है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी समाज को साधने का प्रयास भी यहां पर भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। रूप कुमारी चौधरी बीजेपी प्रत्याशी है। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस प्रत्याशी है जो महासमुंद से आमने सामने है। वहीं दुर्ग की अगर बात की जाए तो विजय बघेल बीजेपी प्रत्याशी है और राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तमाम समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस ने इन नामों को सामने रखा है। अब आपको बता दें, राजनांदगांव में आमने सामने है संतोष पांडे, बीजेपी प्रत्याशी है। भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी है। संतोष पांडे जो हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं भूपेश बघेल मैदान में उतरने के साथ। बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने उतारा है रायपुर से। अब बात कर लेंगे, कोरबा में आमने सामने है सरोज पांडे बीजेपी प्रत्याशी और ज्योत्सना महंत कांग्रेस प्रत्याशी। ज्योत्सना के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए, उसको देखते हुए भी यहाँ पर कई चुनौतियां हैं, लेकिन कैंडिडेट मजबूती के साथ यहाँ पर मैदान में उतारे गए हैं। रूप कुमारी चौधरी के सामने ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने उतारा है यहाँ पर, और दुर्ग से विजय बघेल बीजेपी प्रत्याशी, जबकि राजेंद्र साहू कांग्रेस प्रत्याशी है। तो ये वो तमाम नाम, तमाम समीकरणों को साधते हुए यहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। तमाम हाई प्रोफाइल नाम, और चाहे जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, ये तमाम समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस ने बेहद ही सोच विचार के साथ इन नामों को सामने रखा है।